हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न जो है हमारे स्क्रीन पे जो आप किताब देख रहे हैं इस बुक से ही लिए गए हैं। ये करंट अफेयर्स की बुक है पिनाकल की, 1 साल की जबरदस्त करंट अफेयर्स सारे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इसमें आप देख सकते हैं जुलाई एडिशन है, मतलब एकदम अपडेटेड बुक जो है आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक की खासियत है कि अराउंड 70 टू 75% जो इसमें मटेरियल है वो क्या है, वो बेसिकली करंट अफेयर्स पे है, ठीक है। और 25% आपका जो मटेरियल है वो क्या है, वो है आपका एमसीक्यूज। तो ये जो 25% है ये मैं अपने वीडियो कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कंटिन्यू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो इस बुक की 75% थ्योरेटिकल पार्ट है उसको जरूर आप 3-4 बार पढ़िएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत आर्टिकुलेटेड डिजाइन की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्ट है उससे बर्डन नहीं किया गया है। सिंपल बुक, पतली सी बुक बनाई गई है और उन प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है जिसको एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस जो है 90% प्लस है। 90% प्लस चांसेस जिस क्वेश्चन के पूछे जाने के हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाने के हैं, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इस बुक को आप ऑनलाइन या कहीं से परचेज कर सकते हैं। इसका थ्योरी पार्ट पहले वाले कुछ पेजेस हैं, अच्छे से कर लीजिए, और पीछे एमसीक्यू दिए हैं। और उसके जो एडिशनल बेनिफिट आपको है कि एमसीक्यू डिस्कस भी हम लोग यहाँ अपने चैनल पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए आज के प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में आज पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाक्रम हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उसके सारे एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए अपने पहले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज फिनलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन जून 2023। तो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जून 2023 में, आप देख रहे हैं एकदम अप टू डेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, एकदम अप टू डेट। कोई भी क्वेश्चन जो है इररिलेवेंट नहीं है, हर एक क्वेश्चन रिलेवेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसलिए ये बुक पतली है क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का आंसर होगा पेटेरी ओर्पो, ठीक है। पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Which country will host the World Conservation Congress? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। तो 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यस, ये करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, क्लियर। यूनाइटेड अरब अमीरात। मैंने आपको पहले भी क्लासेस बताया है कि जो भी भविष्य में बहुत सारे ऐसे समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, खास करके स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जो टूर्नामेंट्स हैं, ओलंपिक हो या कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वो सारे वेन्यूज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा। आपकी जो बुक है पिनाकल की, उसमें शुरू वाले पेजेस पे बहुत अच्छे से चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो प्लीज़ उससे आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं और परमानेंट मेंबर्स आप जानते हैं यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। सो आपको बताना है कि किस कंट्री में आपको ये जो है परमानेंट मेंबरशिप जो है नॉन, वो किया गया है। यस, नॉन परमानेंट मेंबर्स किसको चूज किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो बेसिकली इन तीनों कंट्रीज को जो है यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर्स चूज किया गया है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स चूज किया गया, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अर्जेंटीना हैज बीन अपॉइंटेड? इनमें से किन्हें अर्जेंटीना के अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहले महिला महासचिव के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है? यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ए, सेलेस्टे सोलो, ठीक है, सेलेस्टे सोलो, क्लियर।
Let's move to question number 6. Which technology has Cyberbank Russian developed to compete with the Chat GPT in artificial intelligence chatbot race? Yes, क्या हो जाएगा आंसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट दौर में चैट जीपीटी के प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्बर बैंक रूस ने किस तकनीक को विकसित किया है? ठीक है, रूस ने किस तकनीक को विकसित किया है इसको कंपीट करने के लिए? वो किया है गीगा चैट को। ठीक है, दैट विल बी गीगा चैट। क्लियर? So first border heart inaugurated at Bholaganj in which division or between India and Bangladesh? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस डिवीजन में भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट, भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो कोई भी बैलेटरल क्वेश्चन हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी बैलेटरल मीटिंग्स हैं, समिट हुए हैं, उसका जो वेन्यू है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिलहट डिवीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलहट डिवीजन। क्लियर? समझ में आ रही चीजें? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Which country led as a top source market for Sri Lanka's tourism sector in April 2023? ठीक है, टूरिज्म सेक्टर फॉर अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में अग्रणी रहा है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है इसका भारत, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, so how much loan has World Bank approved to support India's effort in animal health management? India's efforts in animal health management. विश्व बैंक ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितना ऋण जो है स्वीकृत किया है? क्या है इसका आंसर? वर्ल्ड बैंक कितना लोन दे रहा है किस चीज के लिए? पशु स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए, जो एनिमल के हेल्थ है उसके मैनेजमेंट के लिए। $82 मिलियन, $82 मिलियन। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Who recently became the highest ranking South Asia woman in the New York Police Department? Highest ranking South Asian woman in New York Police Department, NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंकिंग जो ऑफिसर हैं एशियन वुमेन जो हैं वो कौन है? साउथ एशियन वुमेन, वो हैं कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डिनाडो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इंडिया के कोई भी लोग इंडिया मूल्य के अगर विदेश में कुछ अच्छा करते हैं या किसी अच्छे पोजीशन पे जाते हैं तो वैसे क्वेश्चन जो है वो कैची होता है और एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली वो सब सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ओके ओके। तो विच डिकेड इन द विक्रम संवत कैलेंडर विल बी रिकॉग्नाइज एज अ विजिट नेपाल डिकेड? ठीक है, क्या प्रश्न है कि विक्रम संवत जो कैलेंडर है किस दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी? क्या है ये हो जाएगा आपका 2080s। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2080s। तो 2080s को नेपाल यात्रा दशक के रूप में ये जो है मान्यता दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. Okay, so which company successfully launched the world's first ferry that runs on liquid hydrogen? किस कंपनी ने द्रवित हाइड्रोजन पर चलने वाला दुनिया की पहली नौका सफलतापूर्वक लॉन्च की है? पहली नौका जो है सफलतापूर्वक लॉन्च की है, क्या हो जाएगा आंसर? MF हाइड्रा। MF हाइड्रा इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. So which ministry in China published a list of standardized names for 11 locations in Arunachal Pradesh, referring to it as a Jiangnan? चीन ने फिर से कुछ बदतमीजी की है, हमेशा करता है, आदत होती है, लोगों की आदत नहीं छूटती है। चीन के किस मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमारा अखंड हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, 11 स्थानों के लिए मानकृतिक नामों की एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें उसे जंगनाम कहा गया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? इनकी सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, और ये काम ये करते रहते हैं। खैर, उससे कोई फर्क हमारे गवर्नमेंट को भी नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। So Indian Prime Minister Narendra Modi has been invited to which country for Bastille Day parade? For Bastille Day parade, which is scheduled for July 14th, 2023. The right answer is France. ठीक है, तो फ्रांस ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को बेस्टाइल डे परेड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। So Kim Cotton becomes first female umpire to officiate men's T20 क्रिकेट मैच। तो किम कॉटन क्या है? किम कॉटन जो है पुरुषों की T20 क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर बन गई हैं। और किस देश को ये बिलोंग करती हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। काफी सरल और आसान प्रश्न है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। प्लीज रिमेंबर, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Okay, question number 16. Which Chinese company achieved a historic milestone in space exploration by Tianlong 2 rocket into orbit? Tianlong 2 rocket in the orbit. So which space company, Chinese की वो कौन सी स्पेस कंपनी है जिसने ये अचीवमेंट किया है, जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया है, Tianlong 2 रॉकेट दैट इज इन ऑर्बिट? इसका नाम है स्पेस पायोनियर। ठीक है, स्पेस पायोनियर। क्लियर? Space Pioneer. Okay, where did External Affairs Minister S. Jaishankar launch the Tulsi Ghat radio station project? तुलसी घाट रेडियो स्टेशन प्रोजेक्ट जो है कहाँ लॉन्च हुआ? कौन लॉन्च किया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया, और ये लॉन्च हुआ है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ है? वाराणसी में। क्लियर? इट वाज लॉन्च इन वाराणसी। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ तुर्किश नेवीज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? तुर्किश की जो प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका क्या नाम है? तुर्की की नौसेना की प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है? टीसीजी आनंदोलू, टीसीजी बायरकट, टीसीजी एर्दोगान, टीसीजी इस्तांबुल। ओके, सो इस्तांबुल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो है टीसीजी अंडालू। ठीक है, टीसीजी अंडालू। बार बार चीज़ों को देखना है, रिवीजन करना है। पिनाकल की जो बुक है उसमें और डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से भी आपको कवर करना है। एमसीक्यू आप देख रहे हो तो डेफिनेटली एक पिक्चोरियल मेमोरी जो है आपके माइंड में बन रहा है, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू, दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू टू गेस द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिलीपींस और कौन सा वैसा देश है ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को मुकाबला करने के लिए लगभग 18,000 सैनिकों को शामिल करते हुए पॉलीकॉटन नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? क्या है? पॉलीकॉटन। यह अभ्यास शुरू किया है फिलीपींस किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। ठीक है, किसके साथ शुरू किया है? यूएस के साथ। ठीक है, सो प्लीज हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यूएस के साथ फिलीपींस ने ये स्टार्ट किया है। So Dr. Jaishankar inaugurated the Buji Bridge virtually, which is a part of 132 km Tika Buji Nova Sofala Road project. The bridge is located in which country? तो बूजी ब्रिज जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ पे है बूजी ब्रिज, जिसको एस जयशंकर ने वर्चुअली लॉन्च किया है? कहाँ है? ये है मोजाम्बिक में। ठीक है, इट इज इन मोजाम्बिक। क्लियर? इट इज इन मोजाम्बिक। Okay, so which state in United States has declared Diwali as a national holiday? संयुक्त राज्य अमेरिका का वो कौन सा राज्य है जिसने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? क्या होगा आंसर? आंसर है पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है हमारे देश के लिए। तो द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB has signed an agreement to establish the first overseas office in which location? ठीक है, AIIB ने साइन किया है एक एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इज फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच लोकेशन?
आबू धाबी, बीजिंग, न्यूयॉर्क या लंदन? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यस, राइट आंसर विल बी आबू धाबी। ठीक है, राइट आंसर विल बी आबू धाबी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आपको याद करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। So, which country has become the founding member of International Big Cats Alliance? ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का एक जो संस्थापक सदस्य बना है, इन चारों में से कौन सा कंट्री बना है, ये आपको बताना है। Which country has become the founding member of International Big Cat Alliance? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी नेपाल। What is the name of agreement between United Kingdom and European Union regarding the Northern Ireland Protocol? ठीक है, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, उसके संबंध में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन संघ के बीच समझौते का क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है आपको बताना है। What is the name of agreement between the United Kingdom and the European Union regarding the Northern Ireland Protocol? ठीक है, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड विंडसर फ्रेमवर्क। ठीक है, विंडसर फ्रेमवर्क। क्लियर? विंडसर फ्रेमवर्क। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो वाई इज इंडोनेशिया प्लानिंग टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो? क्या कारण है कि जकार्ता से बोर्नियो अपना जो कैपिटल है वो इंडोनेशिया ले जा रहा है? तो इसका जो रीजन है बेसिकली इन्वायरमेंटल है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल इशू, मतलब पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसके कारण जो है ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो विच वोल्केनोज इन इंडोनेशिया रिसेंटली इरप्टेड? सो हाल ही में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी आया है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है उसका नाम था। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके यूएस के, फ्रांस के, जापान के जो एम्बेसडर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम याद रखने का। इनका नाम है एरिक गेरासेटी। एरिक गेरासेटी, ये जो थे हमारे इंडिया में यूएस के नए एम्बेसडर हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इंडिया एंड यूरोपियन संघ ने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है। व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत कितने कार्य समूह गठित किए गए हैं? ठीक है, सो हाउ मेनी वर्किंग ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल? कितने होंगे? ये हैं 3। ठीक है, तो बेसिकली 3 वर्किंग ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन जो है उसने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन कौन? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से देश के साथ मिलकर ये ट्रेड काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है। ओके, so which organization has released a report that states nation must make massive effort to reduce salt? मैसिव एफर्ट सारे देश को लगाना है, क्यों? सोडियम कंटेंट को घटाने के लिए। नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, ठीक है, पैकेज फूड, चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये विश्व जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए काफ़ी ये चिंताजनक बात है और उसने ये गाइडलाइंस की है कि सारे देश जो है सॉल्ट इनटेक को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। क्या है आंसर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेर सर्टिफाइड एज द मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली जो है अजरबैजान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान तीनों को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली बिकम द मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो एनडीबी का मेंबर 2023 मार्च में कौन बना है? हाल ही में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर बना है वो बना है इजिप्ट। ठीक है, कौन बना है? वो बना है आपका हाल ही में इजिप्ट। ओके, सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट विथ अ की फाइंडिंग्स दैट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इज इनसफिशिएंट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस तक एवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल? क्या टारगेट है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने प्रमुख निष्कर्ष के साथ एक रिपोर्ट जारी की है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का
अपर्याप्त है। कितना है? 1.5। 1.5 इज द राइट आंसर। क्लियर? Okay, so which state or UTs has listed among which state and UTs has listed among Time Magazine's top 50 Time Magazine top 50 world's greatest place of 2023 along with Mayurbhanj district of Odisha? Yes, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के साथ टाइम पत्रिका के शीर्ष 50 2023 के विश्व महानतम स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है? क्या है? तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के साथ लद्दाख जो है उसका नाम इस सूची में मेंशन है। ठीक है, ओके। सो विच एयरपोर्ट बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट? दुनिया का सबसे बेहतर एयरपोर्ट 2023 का कौन बन गया है? और इसके पहले कौन था? इसके पहले था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था, लेकिन इसको रिप्लेस करके एक नया जो एयरपोर्ट है ये प्रथम स्थान गेन कर चुका है। उसका नाम है आपका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर? नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, so which of the following airport is awarded a 4-star rating? 4-star rating named as the best airport in India and South Asia and it's ranked 36th in 2023। 23वां स्थान है पूरे जो रैंकिंग है और 4 स्टार इसको रैंकिंग मिली है। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। Okay, according to 5th edition of annual global survey, 5th edition of annual global survey report of IQ Air World Air Quality Report 2022, which of the following become the city with the worst air in the world? Worst air in the world, सबसे प्रदूषित जो वायु है वो किस देश की है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आई होप यू नो द आंसर। इट इज नॉट ढाका, इट इज नॉट गुरुग्राम, इट इज लाहौर। ठीक है, लाहौर। तो दूषित जो है यहाँ का जो एयर है वो मोस्ट पोल्यूटेड एयर है और ये वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार इसको मिला है। ठीक है, तो वर्स्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट के साथ जो है वर्स्ट एयर का जो खिताब है वहाँ पे पाकिस्तान को रैंक 1 मिला। चलो कहीं ना कहीं तो रैंक 1 पाकिस्तान को मिला है, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए, है ना? ओके, India has been invited as a theme country at Madrid International Book Fair in Spain। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में इंडिया को किस साल थीम कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया है? ठीक है, मैड्रिड जो इंटरनेशनल बुक फेयर है वहाँ पे इंडिया को थीम कंट्री के रूप में जो है इनवाइट किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है 2025 में। तो स्पेन में 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भारत को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज ऑफ 2023 बाय फॉर्चून मैगजीन इन फरवरी 2023। क्या? फरवरी 2023। क्लियर? कितने सिंपल और बेहतरीन और बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल किस साल में वैश्विक स्तर पे उपभोक्ताओं को लगभग 440 बिलियन अमेरिकन डॉलर बचा सकती है? कब तक? 2030 तक। ठीक है, कब तक? 2030 तक। क्लियर? तो स्विट्जरलैंड इज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू फॉर्मली एक्सेप्ट द न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ठीक है, क्या कह रहा है कि किस मंथ में मत्स्य पालन सब्सिडी पर नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला स्विट्जरलैंड विश्व व्यापार संगठन का पहला देश बन गया है? क्या हो जाएगा आंसर? फरवरी 2023। ठीक है, फरवरी 2023। Which country has signed an agreement with the International Solar Alliance to enhance the use of solar energy in फरवरी 2023?
क्या है? फरवरी 2023 में किस देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया ये हस्ताक्षर? आईएसए के साथ ये किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, किसने किया है? बांग्लादेश ने। क्लियर? ओके। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल I2U2 बिजनेस फोरम 2023? किस देश ने उद्घाटन I2U2 बिजनेस फोरम 2023 की मेजबानी की है? किस देश ने इसकी मेजबानी की है ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने उद्घाटन I2U2 बिजनेस जो फोरम है 2023 की, उसकी मेजबानी की है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, तो व्हाट इज द थीम ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। Who took office for a third term as a Brazil president? So ब्राजील का प्रेसिडेंट तीसरी बार बनने के जो खिताब है किसे मिला है जून 2023 में? लुइस इनासियो लुला द सिल्वा, जोए बिदेन। जोए बिदेन तो अमेरिका के राष्ट्रपति है। व्लादिमीर पुतिन जो है ये कहाँ के हैं? रसिया के हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए, लुइस इनासिया। ठीक है, बहुत कुछ आसान प्रश्न आपसे पूछे थे, इजिली आप जो है इसका नाम भी गेस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। द 10th edition ऑफ ढाका लिटरेरी फेस्टिवल वाज शेड्यूल्ड इन। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां जो संस्करण है वो कब होने वाला है? ये आपका होने वाला है, कब होने वाला है? 10वां संस्करण। साहित्य का 10वां जो संस्करण है वो होगा आपका कब? जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 या अप्रैल 2023? यस, जनवरी 2023 में हुआ है ये। ठीक है, जनवरी 2023 में ये हो चुका है। ओके, तो हु बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन यूएस? फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन यूएस, पहली महिला सिख जज अमेरिका की बनने वाली कौन है? आपको बताना है। राजेंद्र मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह, गुरप्रीत मोनिका सिंह या जसलीन मोनिका सिंह? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? इसका सही उत्तर है मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, क्या आंसर है? मनप्रीत मोनिका सिंह। क्लियर? मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, हु वॉज अपॉइंटेड एज गैबॉन्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? सो गैबन एक कंट्री है और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। अर्ना सोलबर्ग, रोस क्रिस्टियानी ओसाका रोपांडो, मिया मोतले या एंजेला मैर्केल? क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसको चुना गया है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन्स? क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रोज क्रिस्टियानिया ओसाका रोपांडा। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इंटरनेशनल अफेयर्स के इतने क्वेश्चंस थे जो कि महत्वपूर्ण लगे। टोटल जो है 48 क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए थे जो कि मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आई होप कि आपके एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आए। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपके जो करंट के क्वेश्चंस होंगे इंटरनेशनल से, वो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ठीक है, बुक का रिवीजन जरूर करना है। बुक से प्लीज़, आपके पास बुक है, उसकी जो बुक की पहली जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी है। उसको रिवाइज करके एमसीक्यू लगा के जाएंगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।